और धुंधली आज कुएं में जाकर के गिरी है। आप सबसे एक ही प्रार्थना, कभी माता पिता को दुखी ना करें, क्योंकि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। सभी तीर्थों का वास माता में होता है और सभी देवताओं का वास पिता में होता है, इसलिए सभी प्रकार का प्रयत्न करके माता पिता की सेवा करें। धुंधली जो है, धुंधकारी के आज अत्याचारों को न सह सकी और जाकर के कुएं में गिरी। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब हमारा नंबर है, तो तीर्थ यात्रा के लिए धुंधकारी को समझा बुझा करके चले गए। 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रखा धुंधकारी ने, और एक दिन इतना धन लेकर के आया कि वेश्याएं उस धन को देख करके आश्चर्य में पड़ गईं। और महाराज आज रात्रि के समय उसको 4 पाई से बांध करके आज उसका गला दबाने लगी हैं। और जब वो चिल्लाया तो आज जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दिए कि तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्निज्वालाति दुःखेन हा कष्ट मम संस्थितम व्याकुलो निधनम गतः। और उसका आज प्राणांत हुआ है। गड्ढा खोद करके उन वेश्याओं ने गाड़ दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो, ऐसी स्त्रियों का, खुलटा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धन के लोभ से चली आती हैं वह कुछ भी कर देती हैं। कि सुधामयो वचोयासाम कामिना रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिताम। इनका कोई प्रिय नहीं होता और वह चली गई। गोकर्ण के गांव के जब लोग गए तो धुंधकारी के बारे में बताया। गोकर्ण ने पिंडदान किए, आदि श्राद्ध तर्पण किए, और चुपचाप एक दिन घर में आकर के बैठे तो देखा कि बड़ा ही भयानक दृश्य है। एक बड़ा ही भयानक दैत्य जैसा प्रेतात्मा जो कभी भैंसा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी बैल बन जाता है। गोकर्ण जी खड़े हुए और महाराज पूछा कि भैया कौन हो? तो बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र का आज आचमन करके जैसे ही उसके ऊपर मारा तो महाराज उस प्रेतात्मा को वाक शक्ति आ गई और बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अपने कुकर्मों के कारण आज प्रेत बना भटक रहा हूं। भैया हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा कल्याण करो। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया धुंधकारी, हमने तेरे लिए श्राद्ध तर्पण आदि किए गया में जाकर के, लेकिन फिर भी तू मुक्त क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज ऐसे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, आप कुछ और ही उपाय कीजिए। तो कहा कि अभी तुम चले जाओ, हम तुम्हारी मुक्ति अवश्य उपाय करेंगे मुक्ति का। और प्रातः काल विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का क्या उपाय है। तो सभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो कहा कि आप सूर्य नारायण भगवान से पूछिए। तो भगवान श्री सूर्य नारायण का स्तवन किया है। अर्घ दे रहे थे तभी ध्यान करते समय महाराज पूछ लिया कि हे सूर्य नारायण, जगत के प्रत्यक्ष देवता, आप ही बताइए कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होवेगी।
तो सूर्यमंडल में से आवाज निकली कि प्रिय गोकर्ण, जाओ और जाकर के अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। और महाराज श्री गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सभी दौड़ पड़े हैं और उसी समय 7 गांठ के वंश में धुंधकारी आकर के विराजमान हुआ है। जन समुदाय के बीच में श्री गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर के जैसे ही प्रथम दिन की कथा पूरी की तो प्रथम ग्रंथि उस बांस की चिटकी है। और इसी प्रकार एवं सप्त दिनश्च व सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा पूरी होने पर 7 ग्रंथियां जो है चटक गई हैं और उनमें से दिव्य रूप धारण करके आज धुंधकारी प्रकट हुआ है। कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य पुरुष 7 गांठ के मास में से प्रकट हुआ और महाराज प्रणाम करने लगा श्री गोकर्ण जी को। पूछा गोकर्ण जी ने, भैया कौन हो? तो कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी महाराज देखते ही रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत जी की बड़ी सुंदर महिमा गाई है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत की गाथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है और यह साक्षात भगवान का परम वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है। जिसने मुझ जैसे प्रेत आत्मा को परम पावन पुनीत बना दिया और यह सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली कथा, इसमें भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा। धुंधकारी कहता है कि जिसने मानव जीवन पाकर भगवान की परम मंगलमयी इस कथा का श्रवण नहीं किया तो वह कैसा है? बोले उसका जीवन तो ऐसे है कि पानी में बलबूला उत्पन्न हुआ और फूट गया, मच्छर पैदा हुए और मर गए। बुध बुधाइव तोएसु मसकाइव जंतुसु। इसलिए भगवान की कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए, यह नित्य प्रति कल्याण करने वाली है। और महाराज देखते ही देखते वहां पर एक दिव्य भव्य एक विमान आया है और धुंधकारी को बैठाकर जैसे ही वह विमान चलने लगा तो सभी श्रोता समुदाय उदास होकर गोकर्ण जी से पूछने लगे कि भैया कथा तो हम सबने सुनी लेकिन विमान एक केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तो गोकर्ण जी ने पूछा भगवत पार्षदों से कि भैया अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। ये कैसे हो गया कि विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तो कहा कि यहां पर सुन तो सब रहे हैं लेकिन मनन कोई नहीं करता। कथा सुनी और महाराज कपड़े झराए और घर चले गए, मनन चिंतन नहीं करते। क्यों? क्योंकि कल्याण की इच्छा ही हमारे हृदय में नहीं है। श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। बोले श्रवण तो सभी कर रहे हैं लेकिन मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए कथा का मनन भी करना चाहिए। और महाराज इस प्रकार से जब कहा सभी श्रोता समुदाय निराश हैं तो गोकर्ण जी ने कहा निराश मत हो, श्रावण मास में फिर से कथा करेंगे।
और महाराज बड़ा ही दिव्य भव्य आयोजन किया श्री गोकर्ण जी महाराज ने। अब की बार तो सभी श्रोता सावधान हैं, क्योंकि अब की बार यदि चूक गए तो महाराज फिर कुछ नहीं होने वाला। तो सभी बड़े प्रेम से भगवान की कथा मनन और चिंतन करते हुए सुन रहे हैं। तो कहते हैं जैसे ही कथा का विराम हुआ तो जितने श्रोता हैं उतने विमान आकर के प्रकट हो गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आज साक्षात भगवान ने श्री गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि गोकर्ण तू तो मेरा ही स्वरूप हो गया। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को, सभी समस्त अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के साकेत पधारे, उसी प्रकार से आज गोकर्ण महाराज सभी के लिए विमान मंगाया है और सभी के साथ भगवान के साथ में आज जो है परम धाम के लिए पधारे हैं। तो आगे श्रीमद् भागवत की विधि कैसी होवे, इसकी विधि क्या है सुनने की, इसके बारे में बताया है। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि महाराज खर्चा कितना होगा कथा में। तो बड़ा ही सुंदर बताया कि जैसे हम अपने विवाह, अपने घर में किसी का विवाह होता है तो धन एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार से कथा के लिए धन एकत्रित करना चाहिए पहले से ही। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। और चाहे कोई गरीब हो या अमीर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बेटी और बेटे का विवाह करता है, उसी प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन को एकत्रित करना चाहिए। और यदि सकाम कथा करवानी है तो बढ़िया मुहूर्त दिखवाना चाहिए, यदि निष्काम है तो कभी भी सुन सकते हैं। और ब्राह्मण वक्ता कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। महाराज जो समझाने में कुशल हो, जो लालची ना हो, ऐसा ब्राह्मण, वेद शास्त्रों का गुरु परंपरा से जिसने अध्ययन किया हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो कथा में भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहें। और इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर नियम बताया। वक्ता का पूजन करना चाहिए, मानो श्री सुखदेव भगवान साक्षात कथा सुना रहे हैं। ऐसी प्रार्थना श्री भागवत जी से करनी चाहिए कि सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। महाराज इस प्रकार से महाराज बड़ा ही सुंदर यहां पर नियम बताया और कहा कि कथा का जब विराम होने पे आवे तब सभी मिलकर भगवान का नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। और जैसे ही नाम संकीर्तन की बात सुनी है तो प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिए, देवर्षि नारद जी ने बीड़ा पर मालकोश राग छेड़ दिए हैं, अर्जुन भाड़े संगीतकार हैं तो आज उन्होंने राग रागनियों में आलाप करना प्रारंभ किया है। और महाराज बिना ताल के राग अधूरा सा लगता है। देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ किया है और सनकादिकों ने बीच बीच में उत्साहवर्धन के लिए जय हो बलिहारी, इस प्रकार से महाराज उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कहें सुने अनुमोदन करहीं। और महाराज बड़ा ही दिव्य भव्य नाम संकीर्तन होने लगा है। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो
गायन वादन करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन नाचने वाला कोई नहीं। तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में आकर के वहीं पर प्रकट हुई हैं और श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के दिव्य दिव्य श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुना रहे हैं। तो महाराज आइए हम भी भगवान की इस परम मंगलमयी नाम संकीर्तन की जो आज मस्ती है उसमें सम्मिलित होते हैं और तत्पश्चात आरती करके सभी प्रस्थान करेंगे अपने अपने स्थान के लिए। हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से हो मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से हो मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारे राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
थोड़ा भाव से गाइए, 2 मिनट की बात है बस। ओ राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती, 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 दुख दूर क्या हो दुख दूर दुख दूर करने को काम हमारे रानी को, दुख दूर करने को काम हमारी राधा रानी को, श्री राधे। श्री राधे। ओ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ओ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ओ गुण गावे जय हो गुण गावे जय हो गुण गावे आठों याम हमारी रानी को, गुण गावे आठो याम हमारी राधा रानी को, राधा रानी सरकार की जय हो हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। राधा रानी को हमारी श्याम
तस्मात् चक्षो सूर्यो अजायता सोत्रात् सभी बड़े भाव से आरती आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।